धन्यवाद तेजस्वी यादव का कि आपने एक समरसता वाले समाज के निर्माण के लिए 75% का आरक्षण लागू किया। इसी फार्मूले पे इस बार लोकसभा का भी टिकट दीजिए, 17% मुसलमानों को कम से कम टिकट दीजिए। मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते हो? ये ठगने का काम कर रही है बाबा साहब के नाम पर। संविधान दिवस के मौके पर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई गई 76 वर्ष के बाद, तो दूसरे तरफ बिहार में भी बाबा साहेब को लेकर खूब राजनीति हुआ। भीम संसद हुई जेडीयू के तरफ से, दूसरी तरफ आरजेडी में भी संविधान दिवस मनाया गया। तो कई लोग कल संविधान दिवस मना रहे थे, तो दूसरी तरफ जो है कई लोग विरोध भी कर रहे थे, लेकिन विरोध कर रहे थे भीम संसद का जो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बनाया गया। हमारे साथ भीम आर्मी आज़ाद समाज और भीम आर्मी के नेता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, भाई डॉक्टर वीरेंद्र जी हैं। वीरेंद्र जी, भीम संसद मनाया जा रहा था, संविधान दिवस के मौके पर बाबा साहेब की बातें बताई जा रही थी लोगों को, तो आपको इसमें दिक्कत क्या हुआ, विरोध काहे कर रहे थे? देखिए, हम संविधान सभा का समर्थन करते हैं, खुशी में हम शामिल होते हैं। और हमने खुद भी भीम संसद ये संविधान दिवस को मनाया हम लोगों ने। विरोध हमारा सेकंड हाफ में था भीम संसद का। हम पर्दाफाश ये करना चाहते थे कि जो भीम संसद का नाम दिया गया, आपने संविधान दिवस कर सकते थे, लेकिन आपने संविधान दिवस का आयोजन नहीं किया। आप ये भी कह रहे हैं कि जेडीयू ने ये किया, तो जेडीयू का एक नेता क्या ये कह सकता है कि अभी जितना तनख्वाह बढ़ाया है और तनख्वाह अगले साल बढ़ा देंगे? ये जेडीयू का नेता नहीं बोल सकता है, ये मुख्यमंत्री बोल सकता है। आप कह रहे हैं कि कल मुख्यमंत्री की तरफ से कराया जी, मुख्यमंत्री और पूरे शासन और प्रशासन का आपने दुरुपयोग किया। टोला सेवक विकास मित्रों का, मशीनरी का आपने दुरुपयोग किया और हमारे सीधे साधे लोगों को गुमराह करने का काम किया। आप ये समझिए, संविधान की कल बात नहीं हो रही थी, बात टोला सेवकों के ऊपर में बात हो रही थी और धमकाने का काम हो रहा था कि देखो दिल्ली वालों, आज हमारे साथ सारे SC ST हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कल जो भीम साहब, बाबा भीमराव अंबेडकर के साहब के नाम पर जो राजनीति हो रही है, उस बात का विरोध कर रहे थे। हमारी तख्ती एकदम साफ स्पष्ट की हुई थी कि हम 75% आरक्षण चाहते हैं। हमारी पहले शुरू से डिमांड रही है ठेकेदारी में, जो जीतन राम मांझी ने किया था, इसी सरकार ने हटा दिया था। प्रमोशन में रिजर्वेशन इस सरकार ने रोके रखा है। 50,000 एट्रोसिटी एक्ट के तहत, जिसमें दलितों को कम से कम 50,000 परिवारों को आर्थिक और न्यायिक लाभ मिलता, उसको आपने रोक रखा है। 9 साल के बाद राज्य अनुसूचित जाति आयोग आपने स्थापित किया, जो अभी डिफंग है, ठीक से काम नहीं कर पा रही है। थाने उनकी बात को समझना नहीं चाहते, ना ही उनसे डरते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप देखेंगे कि आए दिन सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि दलित की हत्याएं, लड़कियों का बलात्कार, दलित लड़कियों का बलात्कार, उनको ज़मीन से बेदखल करने के बाद, अपमानित करने का बात लगातार हो रही है। और जब उस केस को लेकर थाने में जाते हैं तो थाना केस नहीं लेना चाहता है। इसका मतलब है पुलिस कभी भी आईना होता है सरकार का। जब आपका जीरो टॉलरेंस होता है तो क्या इस पर जीरो टॉलरेंस नहीं होगा? क्या दलित इस देश के नागरिक नहीं है? वो संविधान के अधिकारों के अधिकारी नहीं है? कल जिस तरीके से नीतीश कुमार हो या फिर जेडीयू के कोई भी नेता हो, तो सारे लोग जो है सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, दलितों के हित की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बिहार की प्रशासन यानी मेरा एकदम सीधा प्रशासन दलितों मेरा को एकदम सीधा मेरा पत्रकार महोदय, मेरा एकदम स्पष्ट प्रश्न है। मैं लगातार मांग कर रहा, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ये कह रही है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन दे दो। क्यों नहीं दे रहे हैं? 50,000 एट्रोसिटी एक्ट को आप फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा निस्तारित कर दो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते हो? और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 75% ठेकेदारी में हिस्सेदारी सभी को आरक्षित किया जाए। तो ये गलत अगर है तो सरकार स्पष्ट करे। और हमारे संवैधानिक अधिकारों को थाने में नहीं सुना जाता है, उस पर आप चुप्पी साधे हुए हैं। इसके ऊपर अगर हमारी मांग नाजायज़ है तो आप कहिए, अगर जायज़ है तो ये सरकार क्यों नहीं मान रही है? यानी कि ये
ठगने का काम कर रही है संविधान दिवस के दिन में, और बाबा साहब के नाम पर दलितों को गुमराह कर रही है। यही हमारा पर्दाफाश करने का उद्देश्य था। लेकिन इसी सरकार ने, आप कह रहे हैं कि कल भीम सांसद को लेकर कल राजनीति हुआ है, तो इसी सरकार ने दलितों को लेकर कहें या पिछड़ों को लेकर कहें, उन लोगों का आरक्षण बढ़ाया, जातीय सर्वे करवाया, आर्थिक सर्वे कराया और बताया कि हाँ हम 17 साल से सरकार में हैं, और हमारे 17 साल सरकार में रहने के बावजूद वो अपनी कमियां बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा गरीब मुसहर समाज का लोग है, दलित समाज का लोग है, पिछड़ा समाज का लोग है। कौन ये करता है? आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी साधुवाद करती है, स्वागत करती है, धन्यवाद करती है नीतीश कुमार का, तेजस्वी यादव का कि आपने एक समरसता वाले समाज के निर्माण के लिए 75% का आरक्षण लागू किया। मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ कि इसी फार्मूले पे इस बार लोकसभा का भी टिकट दीजिए, 17% मुसलमानों को कम से कम टिकट दीजिए, जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी दीजिए, और आगे विधानसभा में भी आप यही करेंगे, इस बार तो करके दिखा दीजिए। क्या इस बार लोकसभा में आरजेडी और जेडीयू आपस में लड़ेंगे नहीं ना कि पतोहिया को कहाँ दिया जाए, बेटी को कहाँ दिया जाए? नहीं, वो जो भी हो, जी तो परिवारवाद करते नहीं ना, उनके और लोग भी तो हैं। क्या उनके साथ और लोग नहीं हैं जो परिवारवाद करते हैं? ये सब खुलासे की बात नहीं है। हमारा सीधा सा कल का जो मसला था, आज हम राजनीति उस पर नहीं करेंगे। हमारे दर्द को कौन सुनेगा? अगर इस दिन भी हम नहीं बोल पाए तो इसका मतलब है कि हम अपने लोगों को अपना एक मौका नहीं दिया समझने का। चलिए, तो वीरेंद्र जी हैं हमारे साथ। कल जिस तरीके से संविधान दिवस के मौके पर एक तरफ बाबा साहेब की प्रतिमाएं लगाई गई 76 साल के बाद आज़ादी के, तो दूसरी तरफ बिहार में भी कई जगहों पर संविधान दिवस मनाया गया, लेकिन ये विरोध कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड का, जिस तरीके से जेडीयू के तरफ से भीम सांसद हुआ सरकारी आयोजन था, नाम सिर्फ जेडीयू का था। एक मुख्यमंत्री के रूप में कल बोल रहे थे कि अभी इतना बढ़ाया है, अगली बार और दुगना कर देंगे। ये मुख्यमंत्री बोल सकता है, जेडीयू का नेता नहीं बोल सकता है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।